व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग आज से CUET के लिए एक फ्रेश सीरीज जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो इन वीडियोस में हम लोग वो सारे टॉपिक कवर करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहला टॉपिक जो है मैं इन सीरीज में जो शुरू करने वाला हूँ वो है टेंसेस का। नाउ टेंसेस काफ़ी सारे बच्चों को तो ऑलरेडी आते ही हैं, बट देर आर सम टेक्निकलिटीज़ या कुछ ऐसी पेक्युलरिटीज़ होती हैं इसके अंदर जो क्लियर नहीं होती बच्चों को कि सब्जेक्ट के बाद या वर्ब से पहले या ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा लगेगा या वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में कौन सी फॉर्म लगेगी। तो अगर जिन जिन बच्चों को डाउट है उन सब्जेक्ट फॉर्म्स में या ऑक्सिलरी वर्ब्स में या टाइम मार्कर्स में कि कहाँ कहाँ कौन सा टेंस यूज होता है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए ताकि आप लोगों को वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। नाउ टेंसेस को समझने का और पढ़ने का इंपॉर्टेंस क्या है, बिकॉज आपका जो एग्जाम में खाली टेंसेस ही नहीं, टेंसेस से रिलेटेड जो और टॉपिक्स हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन टैग्स या फिर एक्टिव पैसिव वॉइस या फिर रिपोर्टेड स्पीच, तो अगर आपको टेंसेस क्लियर नहीं होंगे तो ये टॉपिक्स भी क्लियर नहीं होंगे। तो उन टॉपिक्स को समझने के लिए या अच्छे समझने के लिए आपको टेंसेस का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इफ़ यू नो, अब टेंसेस जैसे मैं शुरू करने वाला हूँ, इफ़ यू हैव एनी आइडिया कि कितने टाइप्स के टेंसेस होते हैं तो एक बार कमेंट्स में मेंशन करके बता दो, ताकि जब तक मैं वीडियो के एंड में पहुँचूँ तो मैच कर लेंगे कि क्या आपने सही आंसर लिखा है कमेंट्स में। और अगर नाम भी पता है तो वो भी एक बार मेंशन करना कि अगर तुमको सारे टेंसेस के नाम पता है कि नहीं है। बिकॉज मैंने ये देखा है कि मोस्टली बच्चों को, इवन 12th क्लास के बच्चों को भी जो है सारे टेंसेस के नाम जो है वो फिंगर टिप्स पे याद नहीं होते या फिर वो भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको आते नहीं है, बट वो प्रैक्टिस में नहीं रहते, तो इसलिए उनको माइंड में नेम्स जो है वो स्पेसिफिकली याद नहीं रहते। तो अगर तुमको पता तो कमेंट से मेंशन करके बताना। इन वीडियोस में हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस समझेंगे टेंसेस का, ताकि तुम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तुम लोग एकदम अच्छे से रेडी हो जाओ, राइट। तो जैसा बोर्ड में भी मैंने मेंशन कर रखा है कि हमारा जो सबसे पहला टेंस होता है दैट इज द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में टेंसेस टोटल होते कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के, ठीक है। उसमें जो सबसे पहला है दैट इज प्रेजेंट टेंस। अब इस प्रेजेंट टेंस में भी हमारे 4 तरीके के टेंसेस होते हैं, ठीक है। वैसे ही इसके बाद जो हमारा पास्ट टेंस आएगा उसमें भी हमारे 4 तरीके के होंगे, और वैसे ही फ्यूचर टेंस में भी हमारे 4 तरीके के टेंसेस होंगे। तो अगर आप में से बच्चों ने कमेंट्स में 12 मेंशन किया है तो दैट इज द करेक्ट आंसर। तो अभी जो है प्रेजेंट टेंस में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ टू अंडरस्टैंड सिंपल प्रेजेंट टेंस हमको सबसे पहले एक और चीज समझनी है, दैट इज द सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स मतलब कि हम जब सेंटेंसेस बनाएंगे तो हम किन के बारे में बात करेंगे। जिनके बारे में बात करते हैं उनको सब्जेक्ट्स बोलते हैं। जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, दीज आर द सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट में हमारे टेंसेस के स्ट्रक्चर में सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है कि हम लोग आई, यू, वी, दे इनके लिए अलग सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं, और ही, शी, इट के लिए अलग सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं। बाकी के जितने भी टेंसेस होंगे उनमें हम इनको अलग अलग नहीं करेंगे, सबके लिए कॉमन रूल्स निकलेंगे। जब मैं आगे करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा मैं इसमें कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। अभी के लिए आपको याद रखना है कि आई, यू, वी, दे के लिए अलग रूल बनेगा, ही, शी, इट के लिए अलग रूल बनेगा। अभी हमको इसमें यह समझने की जरूरत नहीं है कि ये फर्स्ट पर्सन है या फर्स्ट पर्सन प्लूरल है या थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू आस्क दिस इन द एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर। तो अभी इन चीजों को समझने के लिए इतना ही इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफी है, ठीक है। अब रूल के हिसाब से जब अगर मेरे को आई, यू, वी, दे इसके लिए अगर बनाना है तो मैं इसको भी रब कर देता हूं। आई, यू, वी, दे के लिए अगर मेरे को सेंटेंस बनाना है, अगर मेरे को पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, आपको पॉजिटिव नेगेटिव यानी एफर्मेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव या WH फैमिली ये सब याद रखने की भी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर मेरे को पॉजिटिव फ्रेम में स्ट्रक्चर बनाना है, पॉजिटिव फ्रेम में सेंटेंस बनाना है, तो जो मेरा रूल होगा मैंने ऊपर मेंशन किया, मैं एक बार इसको ऐसे लिख देता हूं, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें मेरा V1 क्या है? वर्ब। V इज द वर्ब, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इफ माई सब्जेक्ट्स आर आई, यू, वी, दे, मेरा रूल होगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका सेंटेंस क्या बनेगा? लेट सपोज अगर मेरा सब्जेक्ट है यू और मेरा वर्ब है प्ले, तो क्या हो जाएगा? यू प्ले फुटबॉल। तो हिंदी में इसका मतलब होगा तुम फुटबॉल खेलते हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज होता है? मैंने इधर मार्क कर रखा हुआ है। इसका यूसेज क्या है कि जब हम कोई हैबिचुअल एक्शंस बोलते हैं, जो काम हम रेगुलरली करते हैं, सोते हैं, जागते हैं, जाता हूं, हंसता हूं, चलता हूं, बैठता हूं, कूदता हूं, खेलता हूं, तो वो हैबिचुअल एक्शंस, उस टाइम पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। या फिर कोई जनरल ट्रुथ हमको बताना हो, जैसे धरती घूमती है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो फोकस करना मैं सेंटेंस को कैसे बोल रहा हूं, धरती घूमती है।
अब इसी को अगर मैं नॉर्मल अपने से रिलेटेड कोई सेंटेंस बोलूं, मैं जाता हूं, धरती घूमती है, तो मैं जाता हूं तो एक हैबिचुअल एक्शन में आ जाएगा, बट धरती घूमती है एक जनरल ट्रुथ है ना, इसको नकार तो नहीं सकते। तो दैट इज वाई जब हमको जनरल ट्रुथ बताने होते हैं तब हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। और स्केड्यूल इवेंट्स के लिए कि ट्रेन जो है वो 7 बजे आती है ना, मैं जो है 4 बजे क्लास लेता हूं, तो ये स्केड्यूल्ड इवेंट्स हैं। मैं अभी ले तो नहीं रहा, मैं अभी जब लूंगा तो मैंने एक स्केड्यूल कर रखा उस टाइम पे। तो अगर मेरे को कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी बोलने हैं, क्योंकि एग्जाम में आ जाएगा, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत कर देना कि ये तो फ्यूचर का सेंटेंस हो गया। तो अगर कोई स्केड्यूल्ड इवेंट है, स्केड्यूल्ड इवेंट हमेशा फ्यूचर के लिए ही होगी, तो उस टाइम पे भी वी आर गोइंग टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो इफ माई सब्जेक्ट्स आर दीज, हम लोग ये रूल लगाएंगे पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। और इसी में अगर मेरे सेम सब्जेक्ट्स में अगर मेरे को सेंटेंस नेगेटिव बनाना है, तो माई रूल विल बी सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मेरा रूल ये बन जाएगा। अब मेरे को इसी से रिलेटेड सेंटेंस बनाना है, मैं कोई भी सब्जेक्ट ले लूँ, जैसे मान लो V, तो डू नॉट को मैं डोंट भी लिख सकता हूँ। तो वी डोंट, वर्ब मेरा सेम रहेगा, वी डोंट प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो ये इन सब्जेक्ट्स के लिए है। नाउ अगर इतना क्लियर हो गया तो अब मैं सब्जेक्ट चेंज करूंगा सिंपल प्रेजेंट में ही। सिंपल प्रेजेंट में इफ लेट्स सपोज माय सब्जेक्ट्स आर ही, शी, इट। पहले ये समझ लेना ही शी इट में क्या है कि ही के लिए इसमें जगह हम किसी का नाम भी लिख सकते हैं। आई कैन राइट द नेम ऑफ जॉन, शॉन, व्हाटएवर। इंस्टेड ऑफ शी आई कुड यूज द नेम कैथी या कोई भी एक नेम। एंड इट जो है हम लोग क्यों यूज करते हैं, फॉर ऑब्जेक्ट्स या फिर नॉन लिविंग थिंग्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और आपका हो गया एनिमल्स के लिए हम लोग इट यूज कर सकते हैं। और एक और चीज ध्यान रखना, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर इन्फेंट्स। इन्फेंट्स आप लगा लो 18 महीने तक के बच्चे, उनको हम इन्फेंट्स बोलते हैं। जैसे इट इज माई बेबी, ठीक है, तो उस टाइम पे भी हम लोग इट यूज करेंगे। और जो तीनों सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब एक वचन, एक ही चीज के लिए यूज किया जाएगा। तो इफ माई सब्जेक्ट्स आर ही, शी, इट, तो मेरा पॉजिटिव रूल के लिए क्या बनेगा, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S और ES। मेरा वर्ब के साथ S और ES लग जाएगा। जैसे मान लो मेरा वर्ब इधर है eat, ठीक है, और इनमें से मैं कोई भी सब्जेक्ट ले लेता हूं, लेट्स से she। she अकॉर्डिंग टू द रूल इट विल बी she eats food, वो खाना खाती है। he eats pizza, वो पिज्जा खाता है। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस इसमें बनेंगे। इसमें मैं ये भी लिख सकता हूं, इट ईट्स चिकन। लेट्स सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माय डॉग, वो चिकन खाता है। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस जो है आपके सिंपल प्रेजेंट में विद दीज सब्जेक्ट्स बनेंगे। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, जब हम सारे टेंसेस कंप्लीट कर लेंगे तो उसमें भी हम क्वेश्चंस भी वी आर गोइंग टू डिस्कस। आई वुड वांट यू टू राइट डाउन द आंसर्स इन द कमेंट जब उस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बट अगर ये चीज क्लियर है तो वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ टेंस। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट से मेंशन करना, आई विल सी टू देम। अगर कुछ भी मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ या फिर अगर कमेंट में आंसर करके मैंने आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। तो ये चीज इसमें ध्यान रखना। ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट टेंस विच इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ये बहुत सिंपल है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हम तब यूज करते हैं जब कोई काम एट द प्रेजेंट मोमेंट हो रहा है, कंटिन्यूटी में चल रहा है। जैसे मान लो आप लोग वीडियो देख रहे हो, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं, तो जो काम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहा हो ना, इसका मतलब ये नहीं है कि जहां पर मैं बोल रहा हूं वो काम वहीं पर होना चाहिए। वो काम कहीं पे भी, डिस्टेंट वर्ल्ड में कहीं पे भी हो सकता है। जैसे धरती घूम रही है, ठीक है, इस तरीके के सेंटेंसेस भी जो है वो इसमें बना सकते हैं। तो कोई काम जब कंटिन्यूटी में हो रहा है। अब इसमें एक चीज हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने पहले वाले रूल में बताया था कि आई यू वी दे के लिए अलग रूल था, ही शी इट के लिए अलग था। अब यहां से जितने भी टेंसेस हम लोग यूज करेंगे उसमें सब्जेक्ट्स हम अलग अलग नहीं करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स सब कॉमन आ जाएंगे। जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, इन सब के लिए कॉमन रूल बनेगा, हम अलग नहीं करेंगे। तो जैसे अगर मैं पॉजिटिव सेंटेंस बनाऊंगा तो वो इन सब रूल्स के लिए ही लेके बनेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट प्लस इसमें हम ऐड करेंगे इज, एम, आर, ये चीज इसमें ऐड हो जाएगी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आईएनजी क्यों लगा, बिकॉज कंटिन्यूटी में सब्जेक्ट है, तो कंटिन्यूटी में सेंटेंस है, तो जहां पर भी कंटिन्यूटी में सेंटेंस होगा वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी जरूर लगाएंगे। तो
तो आगे जितने भी रूल्स में जहां पर भी कंटिन्यूस हम लोग रूल में अटैच करेंगे तो ये अपने माइंड में रखना कि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगी लगेगी। हाँ, ये सेट ऑफ जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है चेंज हो जाएंगे। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं ना, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगते हैं, मतलब जो वर्ब को हेल्प करते हैं कंप्लीट होने में, ठीक है, उनको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। तो पहले वाले रूल में प्रेजेंट टेंस में कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स थे, एक बार कमेंट्स में उसको भी मेंशन करना अगर तुम लोगों को वो क्लियर हुआ हो। नहीं क्लियर हुआ हो तो उसमें वो भी मेरे को लिख के बताना, ताकि मैं इसको फिर से कोई दूसरी वीडियो बनाऊं ताकि उसको और अच्छे से उसमें एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। हालांकि दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू व्हाट आर ऑक्सिलरी वर्ब्स इन द एग्जाम, बट स्टिल यू शुड हैव एन आइडिया। तो अगर मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पॉजिटिव सेंटेंस ये बनेगा। अगर इसमें मेरे को सेंटेंस बनाना है, इट विल बी, कोई भी ले लो, इसमें ही ले लो, ही। अब ही मेरा सिंगुलर है तो उसके साथ इज आएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको ये चीज जो है वो ऑलरेडी पता होगी। मैं स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से ये रूल्स नहीं बना रहा। आई एम कंसिडरिंग दैट यू गाइस आर इन 12th, बिकॉज आप लोग सीयूईटी का एग्जाम अब देने वाले हो, तो आपको ऑलरेडी फेयर आइडिया होगा ही। तो मैं इतना बेसिक उसमें डेप्थ उसमें नहीं जा रहा कि आपको ये भी नहीं पता कि ही के साथ इज लगता है और दे के साथ आर लगता है। तो आई एम कंसिडरिंग कि वो आपको ऑलरेडी पता ही है। अगर वो भी नहीं पता तो प्लीज कमेंट में फिर से मेंशन करना, मैं बोल रहा हूँ, ताकि मैं उस हिसाब से फिर वीडियो बनाऊं। अभी मैं उस हिसाब से नहीं बना रहा, ओके। तो इफ माई सब्जेक्ट इज ही, तो मेरा रूल हो जाएगा ही इज ईटिंग एन एप्पल। वो एप्पल खा रहा है, खा रहा है, जा रहा है, चल रहा है, ऐसा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल क्या है, दे आर स्टडिंग फॉर द सीयूटी एग्जाम, कि वो सीयूटी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। ये रूल लगा हुआ है, आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये चीज अपने माइंड में रखना, ठीक है। इसी में अगर नेगेटिव बनाना है तो सिर्फ नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, बाकी सब सेम रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, दे आर नॉट स्टडिंग फॉर द सीयूटी एग्जाम। ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेल रहा है। तो इसी रूल से रिलेटेड अगर आपको क्लियर है तो एक बार सेंटेंस जो है किसी भी वर्ब, आप मैं वर्ब इधर लिख देता हूं, जैसे प्ले, स्लीप, ड्रिंक, ईट, रन, इनसे रिलेटेड अगर सेंटेंस बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। नाउ हमारा जो नेक्स्ट रूल है, इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट का एक फैक्ट बताता हूं, ठीक है, कि प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट क्यों बोला जाता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट एक नेम है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मैंने आपको बताया कि कॉन्टिन्यूटी में चीजें चल रही हैं। सिंपल प्रेजेंट बिकॉज हैबिचुअल एक्शन है, इसलिए सिंपल, उसमें कुछ हम आला तेरी चीजें ऐड नहीं कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को परफेक्ट क्यों ऐड कर रखा हुआ है, ठीक है। नाउ परफेक्ट इन लैटिन इट एक्चुअली मीन्स कंप्लीट, ठीक है, कोई चीज कंप्लीट हो। अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि यार ये बड़ी परफेक्ट बंदी है, या फिर बड़ा परफेक्ट बंदा है, या फिर एकदम परफेक्ट स्टूडेंट है, या परफेक्ट काम किया है, तो उसका मतलब क्या होगा कि लेट्स सपोज अगर 10 है तो 10 में से 10 है, 10 on 10 है ना, तभी हम किसी चीज को परफेक्ट बोलेंगे। 5 on 5, 100 on 100, तभी परफेक्ट बोलेंगे। एक तो वो है, यानी ये अपने आप में ये चीज कंप्लीट है, ठीक है, कंप्लीट हो रखी हुई है, पूरी संपूर्ण है, फुल है। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या है कि प्रेजेंट में कोई काम कंप्लीट है, कंप्लीट हो चुका है, मैंने खा लिया है, मैं जा चुका हूं, कोई काम कंप्लीट हो गया है, ओके। इसमें परफेक्ट का मतलब वो है, समझ में आता है, हेंस द नेम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो वो लैटिन से ही डिराइव कर रखा हुआ है, परफेक्टम वर्ड था लैटिन में, परफेक्टम, तो हमारे इंग्लिश में वो आकर डिराइव होकर परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। एंड इन दिस अगेन, जैसे जो रूल हमारे सब्जेक्ट, जैसे मैंने अगेन पहले बताया था, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये सब सेम रहेंगे, इसमें कुछ अलग अलग नहीं करेंगे। इसमें अगर मेरे को पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने हो, माय रूल विल बी सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब की, इसमें क्या लिखा हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल, दैट मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके, प्लस साथ में ऑब्जेक्ट। अब ये आपको पता होगा कि हैज जो है इट इज यूज्ड विद सिंगुलर एंड हैव इज यूज्ड विद प्लूरल। एक्सेप्शन क्या है कि हम आई और यू के साथ भी हैव यूज करते हैं, दिस इज द एक्सेप्शन, ठीक है। तो अब क्या होगा इसमें सेंटेंस अगर बनाना हो, इफ माय वर्ब इज लेट्स अगेन से ईट, मैं कुछ भी इसमें ले लूं, दे के साथ इट विल बी दे हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म विल बी ईटन, दे हैव ईटन फूड, उन्होंने खाना खा लिया है, ठीक है, ये चीज है इसमें। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो बहुत बेसिक है, ये नहीं है कि दे आर गोइंग टू आस्क यू दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम, जो एग्जाम में पूछेंगे वो ये है कि इसमें डिफरेंस हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। खाना खा लिया है तो आपको पता कैसे लगेगा कि इसमें हमको प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है। एवरी टाइम अपने माइंड में रखना इस चीज को
कि whenever we are going to use present perfect tense, we are not going to mention the time. मैं ये नहीं बोलूंगा they have eaten food at 7 PM. मैं टाइम नहीं मेंशन करूंगा इसमें, ठीक है? टाइम स्पेसिफाई नहीं होता इसके अंदर कभी भी। तो ये है, मैं इसमें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब मैं पास्ट टेंस करवाऊंगा तो उसमें टाइम स्पेसिफाई करना पड़ता है, तभी वे डिफरेंशिएट करना आना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे तो कंफ्यूज करके गलत कर दोगे आंसर। सिंपल पास्ट में हम लोग टाइम स्पेसिफाई करेंगे, जब उस रूल को करेंगे तब मैं बताऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग टाइम स्पेसिफाई नहीं करते, हमारा अनस्पेसिफाइड टाइम होता है। मैंने खाना खा लिया, मैंने पढ़ लिया, मैंने ग्रेजुएशन कर ली, ठीक? ऐसे सेंटेंस जो है मेरे को अगर बोलने हो तो आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन द टाइम। So if I have to make positive sentences, this is going to be the rule. If I have to make negative, subject plus has or have plus not लग जाएगा बस। Again verb की third form and object. So same sentence को negative भी बना सकते हैं, कुछ भी आप, जैसे you ले लो, चलो you have not eaten the apple. तुमने एप्पल नहीं खाया है। सिंपल प्रेजेंट, तुम एप्पल खाते हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तुम एप्पल खा रहे हो। प्रेजेंट परफेक्ट, तुमने एप्पल खा लिया है। ठीक है, ये डिफरेंस इसमें चल रहे हैं सेंटेंसेस के अंदर। मैं टाइम इसमें थर्ड वाले में नहीं बोला। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट के बाद द नेक्स्ट टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा? कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये प्रेजेंट टेंस का लास्ट टेंस है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस समझना है कि इसको कब और कैसे यूज करते हैं। ठीक है ना। सब्जेक्ट्स अगेन हमारे सेम रहेंगे सारे, अगर पता है तो एक बार उसमें कमेंट में मेंशन कर लेना, मैं भी इसमें दोबारा नहीं लिख रहा। आई होप कि तुमने माइंड में रख लिए होंगे। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहले समझना कब यूज होते हैं। नाउ लेट्स कंसिडर कि दिस इज द पॉइंट इन प्रेजेंट जहां पर मैं खड़ा हूं, दिस इज मी। ओके, तो मेरे से पहले जो होगा इट विल बी पास्ट, और मेरे से बाद में जो होगा इट विल बी फ्यूचर, राइट? ये बेसिक स्ट्रक्चर है इसका। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा कि कोई एक्शन पास्ट में शुरू हो चुका होगा एंड इट विल बी कंटिन्यूइंग, या फिर वो अभी भी कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग को कंटिन्यू कर रहा होगा। ठीक है, अभी भी चल रहा है। जैसे मान लो कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो मैं पिछले 10 मिनट से या 20 मिनट से जो है तब से पढ़ा रहा हूं, तो तब से लेके अभी तक, और वो एक्शन अभी भी हो रहा है। तुम लोग वीडियो देख रहे हो, अगर स्टार्टिंग से लेके अभी तक वीडियो में साथ में हो तो यानी देख ही रहे हो। ठीक है, तो अगर पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ और अभी तक वो चल रहा है तो हम उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। ठीक है, तो जो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी तक प्रेजेंट में चल रहा हो। फॉर दिस माय रूल इज सब्जेक्ट प्लस, पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। अब इसका फंक्शन भी समझेंगे, सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, या फिर इसको पहले लगा लो, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। ठीक है, ऐसे इंटरचेंज थोड़ा कर सकते हो इसके अंदर। तो अब हैज और हैव क्यों? बिकॉज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैज और हैव यूज किया था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी क्यों? बिकॉज मैंने बताया था कि अगर कहीं पे भी कंटिन्यूस लग जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगी। नाउ इन दोनों को जोड़ने के लिए आई विल बी राइटिंग बीन। ठीक है, तो अगर मेरा इसमें सेंटेंस बनेगा, कोई भी सेंटेंस, वो सेंटेंस कोई भी आप सब्जेक्ट ले लो। इफ माय सब्जेक्ट इज लेट्स से ही, तो ही के साथ हैज आएगा, ही हैज बीन। इफ माय वर्ब इज प्ले, ठीक है, ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल। अब आगे समझेंगे सिंस और फॉर का फंक्शन। ठीक है, तब मैं बताऊंगा जब ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो सिंस जो है इसको अच्छे से समझना, बिकॉज इससे रिलेटेड एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सिंस एंड फॉर बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। सिंस जो है हम लोग एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करेंगे। एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मंडे एग्जैक्ट डे है ना, जून एग्जैक्ट मंथ है, 5 PM एग्जैक्ट टाइम है, 2020 एग्जैक्ट ईयर है, ठीक, नून एग्जैक्ट पार्ट ऑफ द डे है, नाइट एग्जैक्ट पार्ट ऑफ द डे है। तो जहां पर एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन होगा आई विल बी यूजिंग सिंस। तो अब इसमें सेंटेंस अगर मेरे को बोलना है कि वो मंडे से खेल रहा है, तो ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मंडे, ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2020, 2020 से खेल रहा है, क्योंकि मैं इसमें एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा हूं। अब अगर मुझे फॉर यूज करना है तो फॉर इज यूज्ड with duration of time।
ड्यूरेशन मतलब दौर, जैसे ड्यूरेशन के लिए हो जाएगा 5 सेकेंड्स, 2 मिनट्स, 10 आवर्स, 2 ईयर्स। तो ये मेरा ड्यूरेशन है। तो अगर मेरे को बोलना है कि वो 2 सालों से खेल रहा है तो ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 ईयर्स। वो 10 घंटों से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 10 आवर्स। वो 4 घंटों से सो रही है, शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स। ठीक है, तो ये चीज आपको बेसिक इसमें टाइम मार्कर्स, सिंस और फॉर जो है इसका ध्यान रखना है। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है टाइम मार्कर्स, सिंस और फॉर। Got it? Example, she has been preparing for the CUET since January. कि वो CUET के लिए प्रिपेयर कर रही है, कब से? जनवरी के लिए। तो ये क्लियर अगर आपको इसमें है सिंस और फॉर का फंडा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है वो इसी से ज्यादातर आपको क्वेश्चन जो है बना के आपसे पूछ सकते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, विल डिस्कस देम। ठीक है, अब इसी में अगर नेगेटिव बनाना हो तो यू आर जस्ट गोइंग टू ऐड नॉट। आई हैव नॉट बीन, बस यहां पर नॉट लग जाएगा। ठीक है, मैं अलग से नहीं लिख रहा, इसमें आपको क्लियर होगा, एक बार उसमें कमेंट्स में मेंशन करके बता देना, बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है इसका। तो ये जो था हमारा प्रेजेंट टेंस का जो रूल है वो इसमें खत्म हो जाता है। नाउ जो नेक्स्ट है, इसी तरीके से पूरा का पूरा पास्ट को समझेंगे एंड देन फ्यूचर को समझेंगे। ठीक है, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट लेंथी, बट अगर इसको देख लोगे, क्योंकि यार ऑब्वियसली तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड वीडियो है तो मैं जल्दबाजी में नहीं बना सकता। जो टॉपिक हाँ छोटा होगा उसकी मैं जल्दी जरूर बनाऊंगा, बट जिस टॉपिक में आपको पूरा इन डेप्थ समझने की जरूरत है उसको मैं जल्दबाजी में खींचूंगा नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर ये अच्छे से क्लियर हो गया तो जब जैसे मैंने बताया एक्टिव पैसिव, रिपोर्टेड स्पीच, क्वेश्चन टैग्स जैसे टॉपिक जब मैं पढ़ाऊंगा तो एक सेकंड में आप उस चीज को ग्रास्प कर लोगे। जब मैं उसमें बोलूंगा कि अच्छा इसमें चलो पास्ट परफेक्ट का रूल देखो कैसा लगेगा क्वेश्चन टैग में, या फिर पास्ट परफेक्ट का रूल जो है आपका एक्टिव पैसिव में कैसा लगेगा, तो एक सेकंड में आप ग्रास्प कर लोगे उस चीज को। तो अभी इसको थोड़ा इन डेप्थ समझ लेते हैं। ठीक है, तो माय नेक्स्ट सेट ऑफ रूल इज पास्ट टेंस। ठीक है, भूतकाल, हिंदी में भूतकाल है इसको हम लोग बोलते हैं। ज्यादातर हम में से जो बच्चे हैं या लोग हैं अपने पास्ट में ही रहते हैं, पास्ट मेमोरीज में। ठीक है, एक्स की मेमोरीज हो गई, एग्जाम की मेमोरीज हो गई, अच्छा हुआ है नहीं हुआ, कहीं आप घूमने गए हो उसकी मेमोरी हो गई, तो वो पास्ट टेंस कुछ उसको हम लोग बोलते हैं। नाउ पास्ट टेंस में जो सबसे पहले है इट इज कॉल्ड द सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हो या फिर सिंपल पास्ट टेंस भी कह सकते हो। वी डोंट हैव टू मेमोराइज और वी डोंट हैव टू लर्न द रूल, द नेम ऑफ द रूल ओवर हियर। तो सिंपल पास्ट में अगेन सब्जेक्ट मेरे सारे सेम है, मैं अलग अलग नहीं करूंगा। आई यू वी दे ही शी इट, वही सब्जेक्ट सारे सेम है। अब रूल समझना है, सिंपल पास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज इसका जो रूल एक मैं अभी बताने वाला हूं पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए, खासकर जो नेगेटिव वाला होता है इवन पॉजिटिव, मोस्टली बच्चे उसको मिस्टेक करते हैं। मेरे बोलने से पहले अगर आप लोग मेंशन करना चाहो कमेंट्स में इफ यू नो द रूल तो मेंशन करना, अगर सही होगा तो मेरे बताने के बाद भी नीचे लिखना कि मैंने सही लिखा था या आप लोगों ने सही बताया है। ठीक है, तो अब इसमें मेरे को अगर पॉजिटिव सेंटेंस बनाना हो, सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन कर दिए कौन से वाले, अगर पॉजिटिव सेंटेंस बनाना हो, किस टाइप के सेंटेंस बनाते हैं, जब मैं सेंटेंस का रूल लिख दूंगा, सेंटेंस लिखूंगा, तब मैं बताऊंगा कि इसमें सेंटेंस कैसा बनता है। ठीक है, तो अगर मेरे को पॉजिटिव सेंटेंस बनाना हो, माय रूल विल बी सब्जेक्ट प्लस बी टू वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसलिए वर्ब की हमको फॉर्म्स भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर मेरे को सिंपल पास्ट में सेंटेंस बनाना है तो द रूल इज दिस। लेट्स से इफ माय सब्जेक्ट इज ही और मेरा वर्ब है ईट, ही सेकेंड फॉर्म क्या होगी, एट फूड। ठीक है, ही एट फूड। अब नाउ आई हैव टू मेंशन टाइम, कब, ही एट फूड लास्ट वीक, ही एट फूड एट 8 PM। तो इसमें मैं टाइम मार्कर में टाइम जरूर मेंशन करूंगा। प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम मेंशन नहीं करूंगा, बट सिंपल पास्ट में मैं टाइम मेंशन करूंगा। तो आपको जब एग्जाम में मान लो क्वेश्चन कैसे आएगा, दे विल गिव यू अ सेंटेंस, दे विल गिव यू अ सेंटेंस लाइक दिस, ही एट फूड एट 8 PM लेट्स से। नाउ दे विल गिव यू द ऑप्शंस ऑफ द टेंसेस कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, सिंपल पास्ट है या पास्ट कॉन्टिन्यूस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में कंफ्यूजन ना हो तभी मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूं। ठीक है, कि सिंपल पास्ट में हम लोग टाइम स्पेसिफाई करते हैं। सिंपल पास्ट में हमारा येस्टरडे, लास्ट वीक, 2020 अगो, ये टाइम मार्कर जरूर होगा, कब, ठीक है, कब जरूर उसमें मेंशन होगा। तो दिस इज सिंपल पास्ट। अब इसका हिंदी में सेंटेंस क्या होगा कि मैंने 8 बजे खाना खाया था। सिंपल प्रेजेंट, मैं खाना खाता हूं। सिंपल पास्ट, मैंने खाना 8 बजे खाया था, ठीक है, या खाता था, कुछ उस तरीके का सेंटेंस इसमें बनेगा। नाउ
इसका जो नेगेटिव है इट कैरीज द मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंस इन द टेंसेस, एंड इसमें काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इसी चीज़ में, इवन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, इसी चीज़ में ब्लंडर करते हैं. मेनी ऑफ यू मे फाइंड इट क्वाइट सिंपल कि ये इसमें कौन ही मिस्टेक कर सकता है, बट आई हैव सीन इट बीइंग अ ट्रेनर, बहुत सारे बच्चे जो है इस वाले रूल में सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लेना. और नेगेटिव क्या बनाना है कि खाना नहीं खाया था 8 बजे, ऐसे ये बनेगा, है ना. तो रूल विल बी सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस, अब डिड नॉट लग गया तो मेरी वर्ब की, देखो ऊपर तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करी है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. ठीक है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट. प्लस ऑब्जेक्ट. डिड अगर जहां पर भी लग जाता है वहां पर हमेशा मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा. ठीक है, सो द सेंटेंस विल बी ही डिड नॉट या फिर डिडंट ईट फूड येस्टरडे. उसने कल खाना नहीं खाया था, ही डिडंट ईट फूड येस्टरडे. तो डिड के साथ ईट लगेगा. सेंटेंस इसमें एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन में कैसे पूछ सकते हैं, आपको 4 सेंटेंसेस दे देंगे. ही डिड नॉट एट फूड येस्टरडे, ही डिड नॉट ईटन फूड येस्टरडे, ही डिड नॉट eat food yesterday, he has not been eaten food yesterday. तो अब देखो ऐसे सेंटेंसेस आएंगे और आपको टेंसेस के अगर रूल पता होंगे तो यू विल बी एबल टू स्पेसिफाई द करेक्ट आंसर विद इन अ जिफी. 1 सेकंड में आप लोग उसके आंसर जो है वो लिख दोगे, तभी इस चीज को समझना जरूरी है इस टाइम पे. ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में ये इसमें डिफरेंस है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. अगर ये क्लियर हो गया तो जो हमारा नेक्स्ट वन होगा इट विल बी पास्ट कॉन्टिन्यूस. पास्ट कॉन्टिन्यूस अगेन सिंपल, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो काम अभी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं. पास्ट कॉन्टिन्यूस जो मैं पास्ट में कोई काम कर रहा था. ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा था, मैं सो रहा था, आप वीडियो देखने से पहले मान लो आप खेल रहे थे. ठीक है, तो जो काम पास्ट में कंटिन्यूटी में हो रहा था, अब कंटिन्यूस है तो ऑब्वियसली आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वो सब तो लगेगा ही, इसके अंदर आईएनजी लगेगा ही. बट बेसिक डिफरेंस क्या आ जाएगा, अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाने हैं तो सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर. ठीक है, इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था. वॉज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बस ये डिफरेंस है. वॉज जो है हमारा यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर हमारा यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. और हमारी एक्सेप्शन क्या है कि आई और यू के साथ भी, ये भी सिंगुलर है लेकिन आई और यू के साथ भी हम लोग है, सॉरी आई नहीं, यू के साथ हम लोग वर यूज करेंगे. आई के साथ भी यूज होता है, वो भी बताऊंगा कब होता है. जब हम आगे अगर कंडीशनल से मैं एक बार चेक कर लूंगा टॉपिक, अगर वो एग्जाम में आना ही होगा तो मैं उसमें बताऊंगा कि वर जो है आई के साथ कब यूज होता है. ठीक है, जरूर होगा उसके अंदर. देन अब इसमें अगर मैं सेंटेंस बनाता हूँ कोई भी सब्जेक्ट लेके, लेट्स से दे वर, इफ माय वर्ब इज लेट्स से स्लीप. ठीक है, दे वर स्लीपिंग. ठीक है, दे वर स्लीपिंग, वो सो रहे थे. इसी का नेगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. दे वर नॉट स्लीपिंग, वो नहीं सो रहे थे इन द स्पेसिफिक टाइम. ऑब्वियसली टाइम आप इसमें मेंशन करोगे, दे वर नॉट स्लीपिंग येस्टरडे, दे वर नॉट स्लीपिंग एट 8 PM या फिर जो भी है, इसमें आप टाइम जरूर मेंशन करोगे. ठीक है, तो एग्जाम्पल, दे वर डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट व्हेन आई अराइव्ड. अच्छा, ये व्हेन आई अराइव वाला फंडा जो है मैं नेक्स्ट वाले रूल में अभी बताऊंगा कि कैसे इसको यूज करना है. ठीक है, अभी आप सिर्फ इस चीज को याद रखना कि वो लोग प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे, है ना, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर. नाउ इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है इट इज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना जरूरी है. कि रूल तो चलो पता लग जाएगा क्या है, बट उसका यूसेज जो है वो ज्यादा जरूरी है, उसको समझना. नेक्स्ट वन इज पास्ट परफेक्ट. ठीक है, पास्ट परफेक्ट क्या है, हम अगेन हमारे सारे सब्जेक्ट सेम हैं. इसमें जो मेन, अगर मेरे को मान लो पॉजिटिव उसके लिए रूल बनाना है, माई रूल विल बी सब्जेक्ट प्लस हैड, दैट्स इट. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो इसका रूल हो गया. बट कब यूज करते हैं ये समझना ज्यादा जरूरी है. अगर मैं इसको हिंदी में इसका सेंटेंस बनाऊंगा, जैसे मान लो मैंने लिख दिया ही हैड ईटन फूड, ये तो बहुत बेसिक सेंटेंस बन गया कि उसने खाना खा लिया था, ऐसा सेंटेंस नहीं आएगा. इसमें सेंटेंस कैसा बनता है, पास्ट परफेक्ट हम लोग कब यूज करते हैं, जैसे मान लो अगेन ये फिगर को समझना, दिस इज माई प्रेजेंट, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ. ठीक है, मेरे से पीछे इज माई पास्ट एंड आगे विल बी माई फ्यूचर. तो पास्ट परफेक्ट टेंस में 2 एक्शन जो है हम लोग स्पेसिफाई करेंगे. ठीक है, जैसे जब वो आया मैं पढ़ा चुका था, या जब वो आया मैं सो गया था. 2 एक्शन है इसमें. ठीक है, ये चीज में ध्यान रखना कि मेरे आने से पहले वो चला गया था. तो ऐसे 2 एक्शन मेंशन होंगे लेकिन वो पास्ट में हो चुके होंगे. अब अगर जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं इसमें
मेरे आने से पहले वो चला गया था। दो एक्शन हुए हैं, मेरा आना और उसका जाना। अब दोनों में पहला एक्शन कौन सा हुआ है, मेरा आना या उसका जाना? मेरे आने से पहले वो चला गया था, उसका जाना जो है वो पहले हुआ था। जैसे मेरे आने से पहले वो चला गया था, तो ये मेरा पहला एक्शन हो गया, और जो मेरा आना है वो सेकंड एक्शन हो गया। तो अब इसमें हम वही समझेंगे कि हमारा जो पास्ट है, ठीक है, जैसे मान लो अगर मेरे को इसी का सेंटेंस बनाना है, ही हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। तो जो एक्शन पहले हुआ होगा, पहले, उसमें आई एम गोइंग टू यूज द पास्ट परफेक्ट रूल। देखो पास्ट परफेक्ट ही लगाया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लीव की थर्ड फॉर्म, लेफ्ट, ठीक है। तो जो एक्शन पहले मेरे को, जो दो एक्शनों में जो पहले हुआ होगा, उसमें मैं पास्ट परफेक्ट का रूल लगाऊंगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। अगर आपको ऐसे लिख दिया कि ही लेफ्ट बिफोर आई हैड अराइव्ड, तो इट विल बी रॉन्ग। ओके, तो जो एक्शन पहले है उसमें आई हैव टू यूज द पास्ट परफेक्ट, और जो सेकेंडरी एक्शन है, जो एक्शन बाद में हुआ है, उसमें इधर आई कैन यूज सिंपल पास्ट, आई कैन ऑल्सो यूज पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट की फॉर्म ही इसमें मैं यूज करूंगा कोई भी, ठीक है ना। दो पास्ट परफेक्ट मत लगाना बस। तो इस तरीके का सेंटेंस जो है बनेगा। ही हैड लेफ्ट व्हेन आई हैड अराइव्ड इज रॉन्ग। अगेन दो पास्ट परफेक्ट नहीं, सिंपल पास्ट या पास्ट कॉन्टिन्यूअस आप लोग लगा सकते हो। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस, करेक्ट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे एग्जांपल क्या है, शी हैड लेफ्ट बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड। मीटिंग शुरू होने से पहले वो जा चुकी थी। तो पहले काम क्या हुआ था, कि वो जा चुकी थी, मीटिंग बाद में स्टार्ट हुई। तो जो काम पहले हुआ था उसमें मैंने पास्ट परफेक्ट का रूल लगाया। देखो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो बाद में हुआ था उसमें मैंने सिर्फ सिंपल पास्ट का रूल लगाया, ठीक है। तो इसमें ये चीज जो है मेंशन रखना। इसके जो टाइम मार्कर्स है, देखो जैसे इसमें टाइम क्या बता रहा है, बिफोर पहले, आफ्टर, बाय द टाइम, जब तक वो आई मैं जा चुका था, बाय द टाइम शी केम आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट। तो यानी उसके आने से पहले कोई एक्शन क्या हुआ था, मेरा जाना, तो इसलिए मैंने आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट बोला, है ना। तो ये टाइम मार्कर मैं उसमें लगाऊंगा, एंड देन माय सेंटेंस विल बी कंप्लीटेड। ये ऐसे तरीके के सेंटेंस आपसे एग्जाम में पूछेंगे। तो इसी का नेगेटिव क्या होगा, सिर्फ नॉट लगा दोगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, दैट्स इट। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, I had not eaten food. Again, you have to write a secondary sentence in this sentence as well. Got it? Only then will your sentence be completed, will be considered completed. Got it? So this is past perfect. अच्छा, अब जो next है वो है हमारा past perfect continuous. ये जैसे present perfect continuous किया था, उसमें क्या था कि कोई काम past में शुरू हुआ और अभी भी at the time of speaking continue हो रहा है, ठीक, कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। past perfect continuous में क्या होगा, अगेन इस डायग्राम से समझेंगे। Let's suppose this is my present और इधर मैं खड़ा हूं, this is going to be my past and this is going to be my future, ठीक है। तो कोई काम, कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था और वो पास्ट में ही खत्म हो गया था। एक तो इन टाइप ऑफ सेंटेंसेस के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। जैसे मैं 2 सालों से पढ़ा रहा था, मैं 4 सालों से गिटार बजा रहा था, अब नहीं बजा रहा, ठीक है। तो उस टाइप के सेंटेंसेस के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो यूज करते हैं। बट इसमें भी हमारे जैसे हमने पास्ट परफेक्ट में क्या किया था कि 2 एक्शंस होने चाहिए, इसमें भी 2 एक्शंस ही होंगे। जैसे एक सेंटेंस देखना इसमें, उससे पहले मैंने रूल बता देता हूं। फॉर पॉजिटिव सेंटेंस द रूल विल बी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सिंस और फॉर इसमें भी लगा सकते हो, इसमें टाइम मार्कर और आपका लगा लो बाय भी लग सकता है, ठीक है। अगर यूज करना हो, नहीं लगाना तो अभी पहले सिंस और फॉर के हिसाब से समझते चलो। सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर कुछ इस तरीके से। जैसे शी हैड बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटों से पढ़ा रही थी, ठीक है। जब वो आया, वो 4 सालों से पढ़ा रहा था। जब, अब जैसे एक सेंटेंस देखो, ही हैड बीन वर्किंग देयर फॉर 5 years बिफोर ही रिजाइन, वो 5 सालों से वहां काम कर रहा था जब उसने रिजाइन किया। तो 2 एक्शन है इसमें। अब उसका रिजाइन करना पहले एक्शन है या फिर उसका 5 सालों से काम करना वहां पर पहले एक्शन है। आपको जो बताना है उस हिसाब से आप लोग टेंस लगा दोगे। तो बिफोर ही रिजाइंड, ठीक है। तो जो काम पहले, 5 सालों का काम करना उसका पहले था, तो जो एक्शन पहले हो रहा था उसके लिए आई एम गोइंग टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और जो बाद में है उसमें आई एम गोइंग टू पुट या तो सिंपल पास्ट का रूल, या तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल, या फिर पास्ट परफेक्ट का रूल इस वाले सेंटेंस में मैं लगा दूंगा। और जो एक्शन पहले हुआ था उसके लिए आई एम गोइंग टू यूज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो कि उसके रिजाइन करने से पहले वो वहां पर 5 सालों से काम कर रहा था, रिजाइन बाद में हुआ, 5 सालों का काम पहले है, तो जो पहले था एक्शन उसके लिए आई एम गोइंग टू यूज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई एम रिपीटिंग दिस व्हाई, बिकॉज यही सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन सच अ फ्रेम,
इसी फ्रेम में पूछेंगे आपसे, ठीक है ना। तो अब इसमें नेगेटिव बनाना हो, द रूल विल बी सब्जेक्ट, खाली नॉट लग जाएगा, आई हैड नॉट, बस आई हैड नॉट बीन, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस सिंस और फॉर। आई हैड नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस ईयर्स, मैं 2 सालों से खाना नहीं खा रहा था, इस तरीके के। तो यूसेज देखो, एक्शंस दैट वर ऑन गोइंग ओवर अ पीरियड इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन। कब यूज होता है कि पास्ट में कोई एक ऐसा एक्शन जो हो रहा था किसी एक एक्शन के होने से पहले, ठीक है, कि जब तक पुलिस ने नहीं देखा चोरी हो रही थी, ऐसा जब वो एक्शन हुआ तो वो एक्शन बंद हो गया। तो उस तरीके के सेंटेंसेस के लिए हम लोग जो है ये वाला टेंस यूज करते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी और पास्ट टेंस, एज सिंपल एज दैट, है ना। कुछ भी इसमें अगर डाउट हो, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि कमेंट्स में फिर मेंशन करना, ठीक है, कि मैं उसको देख के उसको फिर से क्लैरिफाई कर सकूं तुम लोगों को। मैं इसमें अगर कहोगे तो मैं लाइव क्लासेस भी ले लूंगा, ताकि अगर तुम लोग साथ साथ कमेंट्स में डाउट पूछते रहोगे तो मैं वो भी क्लियर कर दूंगा। तो जो आपका CUET का जब एग्जाम होगा तो उससे पहले मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, ताकि जिसको भी ज्वाइन करनी होंगी वो ज्वाइन कर लेना, मैं इसमें मेंशन कर दूंगा कब होंगी वो, ताकि तुम लोग साथ साथ डाउट पूछते रहो। हम पूरा रिफ्रेशर उसमें भी कवर कर लेंगे, सारा का सारा क्विक रिफ्रेशर करेंगे उसके अंदर, मैं इतना इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बट हाँ अगर डाउट्स होंगे तो साथ साथ पूछ लेना। ये भी जो पूरी में वर्कशीट इसमें जो लिखी हुई है सारी की सारी, बाय द एंड ऑफ द वीडियो मैं एक स्कैनर यहाँ पर लगाऊंगा, तो आप उसको स्कैन कर लेना। अगर आपके फ़ोन से स्कैन नहीं होगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है अपना व्हाट्सएप चैनल और अपना टेलीग्राम चैनल दे रखा हुआ है, यू कैन सेंड अ टेक्स्ट टू मी, या फिर वो टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लेना। मैं उसमें आपके साथ ये फाइल जो है रूल्स के साथ जो मैंने पूरा समझाया है वो साथ ही साथ शेयर भी उसके अंदर कर दूंगा, ठीक है, ताकि तुम्हारे पास पूरा एक सेट ऑफ रूल्स हो। इंटरनेट से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसमें कोई अलग तरीके से लिखा होता है जो माइट गेट कंफ्यूज। तो मैंने CUET के हिसाब के पैटर्न के हिसाब से ही बनाया है। तो अगर नहीं भी मिले तो मेरे को उसमें आप लोग इंस्टाग्राम पे भी ऐड कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पे, जिस भी आपको चैनल के थ्रू मेरे से ये फाइल चाहिए होगी आप लोग ले लेना, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेट ऑफ रूल्स जो हमारा लास्ट बचा है, विच इज फ्यूचर टेंस, ठीक है। 4 कर लिए हमने, प्रेजेंट टेंस में 4 थे, पास्ट टेंस में 4 थे, वैसे ही फ्यूचर टेंस में भी 4 हैं। सिंपल प्रेजेंट, मैं खाना खाता हूँ। सिंपल पास्ट, मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खाया था 8 बजे 10 बजे जो भी है कल। फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, मैं खाना खाऊंगा। इस तरीके के सेंटेंसेस, करेक्ट, वेरी इजी। अब इसमें अगेन सब्जेक्ट सारे सेम रहेंगे, कुछ अलग अलग नहीं करना। इफ आई हैव टू मेक पॉजिटिव सेंटेंस, माय रूल विल बी सब्जेक्ट प्लस विल, और शेल लगा सकते हो, शेल एज अ मोडाल ज्यादा यूज होता है आजकल, बट अभी चलो इसमें लिखा हुआ है तो लिखा ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा। दे विल ईट फूड, तो ये आपका सिंगुलर प्लूरल सबके साथ लग जाएगा। दे विल ईट फूड, वो खाना खाएंगे, कोई काम फ्यूचर में होगा। इसी का नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका नेगेटिव है। जैसे शी विल और नॉट को अगर एक साथ बनाना हो, अगर विल प्लस नॉट एक साथ लिखना हो तो आपको बन जाता है वॉन्ट, ये वाला वॉन्ट, ठीक है। इसको कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं, एग्जाम में नहीं आता बट पता होना चाहिए। शी वॉन्ट ईट फूड, वो खाना नहीं खाएगी। कोई ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होगा या नहीं होगा। फॉर दोस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आई एम गोइंग टू यूज सिंपल फ्यूचर, ठीक है। देखो, दे विल अटेंड द ओरिएंटेशन, वो ओरिएंटेशन का सेशन जो है वो अटेंड करेंगे, तो ये चीज इसमें ध्यान रखना। वो कल मार्केट जाएंगे, दे विल गो टू द मार्केट टुमारो, ठीक है। ऐसा नेक्स्ट वीक या सून, जल्दी। तो इस टाइप के सेंटेंसेस के साथ वी आर गोइंग टू यूज सिंपल फ्यूचर। इट इज एज सिंपल एज दैट, कुछ उसमें ज्यादा दिमाग बैठने की जरूरत नहीं है, मगज की हत्या करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्या है कि जब मैं फ्यूचर परफेक्ट करवाऊंगा और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करवाऊंगा तो उसमें मैं कुछ सेंटेंसेस आपको हिंदी में शायद पूछूं, राइट। तो आप लोग नोटिस करना कि जब मैं उस वाले रूल से रिलेटेड सेंटेंस पूछूंगा, आप लोग तब भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का ही रूल लगाओगे मेरे को बताने के लिए, ठीक है, आंसर मेंशन करने के लिए। और यहीं पर सारे बच्चे जो है वो मिस्टेक कर देंगे, है सिंपल। बट क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आई हैव सीन, टीचर्स जो है वो नहीं करवाती हैं, फिर बच्चे करते नहीं है, टीचर्स करवाती नहीं है, वट एवर द रीजन इज, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। बट फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं मैंने यूसेज में देखा कि बच्चे लोग करते हो। तो वो लोग क्या करते हैं कि अगर उनसे रिलेटेड कोई भी मैंने सेंटेंस दिया या कोई क्वेश्चन पूछा तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के रूल लगा के उसका जवाब दे देते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे कैसे। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्या होता है कि कोई काम फ्यूचर में किसी टाइम पर, एक्शंस दैट विल बी ऑनगोइंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर,
कि किसी स्पेसिफिक टाइम के, फ्यूचर के किसी स्पेसिफिक टाइम पे वो एक्शन हो रहा होगा, ठीक है। जैसे मैं मार्केट जा रही होंगी, सिंपल। हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या था कि मैं पढ़ा रहा हूँ, जो काम अभी हो रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। पास्ट कॉन्टिन्यूस मैं पढ़ा रहा था। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस मैं पढ़ा रहा होऊंगा, फ्यूचर में किसी एक टाइम पर, ठीक है। तो उस टाइम पर हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का रूल जो है वो लगाएंगे। रूल इज वेरी सिंपल। फर्स्ट हमारा अगर पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस द रूल इज सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। अब कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी तो आएगा ही आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई या दे, कुछ भी, दे विल बी ईटिंग फूड टुमारो, वो कल खाना खा रहे होंगे। ये वाला सेंटेंस वेरी सिंपल, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें। इसमें कम पॉसिबिलिटी की क्वेश्चन कुछ पूछे, बट स्टिल फिर भी पता होना चाहिए, डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि इसमें फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। तो दे विल बी ईटिंग फूड टुमारो, इसी में नेगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट लग जाएगा बस। दे विल नॉट बी ईटिंग फूड टुमारो, बस। दे या शी विल नॉट बी प्लेइंग टुमारो, वो कल नहीं खेल रही होगी या खेलेगी, सिंपल, ऐसा वाला सेंटेंस, ठीक है। तो अगर ये क्लियर है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब ये जो लास्ट के दो टेंसेस हैं, इनको बहुत तरीके से समझना, ये थोड़ा सा घुमा सकते हैं आपको, ठीक है। बिकॉज हम लोग इसको ज़्यादा स्पीकिंग में यूज़ नहीं करते, राइटिंग में भी यूज़ नहीं करते, बल्कि करना चाहिए। इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ दीज टेंसेज, अगर आप लोगों का CUET का एग्जाम क्रैक हो जाता है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तो वो लोग इंटरव्यू लेते हैं, DU में आई हैव नॉट सीन दैट दे हैव बीन टेकिंग इंटरव्यूज, ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं अभी तक। बट ये जो अगर आप अपनी स्पीकिंग में या राइटिंग स्किल्स में अगर यूज़ करते हो, so your speaking and writing skills are going to be apart from the rest of the crowd. It's going to be different. It's going to be unique because ये लोग ज़्यादातर बच्चे या लोग जो है वो यूज़ नहीं करते इन टेंसेस को, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट जो है वो हमारा नेक्स्ट है। कब यूज़ करते हैं पहले वो समझते हैं इसमें। सी, actions that will be completed before a specific time in the future. फ्यूचर में जैसे मान लो 10 बजे, ठीक है, और ये क्लास है मान लो, अगर मेरे को ये बोलना हो कि अभी तुम्हारा जो भी टाइम बज रहा हो, ठीक है, 4 बज रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो मैं अब ये बोलूं कि 5 बजे तक ये क्लास खत्म हो चुकी होगी। फ्यूचर के किसी एक स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम पर या उससे पहले ये एक्शन जो अभी चल रहा है, जो पास्ट से स्टार्ट हो चुका था, वो फ्यूचर के उस मोमेंट ऑफ टाइम से पहले खत्म हो चुका होगा। फॉर सच टाइप ऑफ सेंटेंसेज आई एम गोइंग टू यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट क्या था, मैंने खाना खा लिया है, ये मेरा प्रेजेंट है, मान लो मेरे से पास्ट में मैंने खाना खा लिया है। पास्ट परफेक्ट टेंस, मैंने खाना खा लिया था, उसके आने से पहले मैंने खाना खा लिया था। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, 4 बजे से पहले मैं खाना खा लूंगा, फ्यूचर में किसी एक टाइम से पहले वो एक्शन हो चुका होगा। दैट इज व्हाट इट इज स्टेटिंग, ठीक है। तो ये है वो रूल। क्या है इसका, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस विल और शेल कुछ भी प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये थोड़ा अतरंगा लग रहा होगा, यूज नहीं करते इसको ना। तो क्या होगा, देखो सेंटेंस, कुछ भी सब्जेक्ट ले लो, जैसे आई विल, मेरा वर्ब है मान लो ईट, आई विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म इज ईटन, फूड बाय 10 PM। मैं 10 बजे तक खाना खा चुका हूँगा, मैं 10 मिनट तक क्लास खत्म कर चुका हूँगा ना। अभी नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ वो, लेकिन फ्यूचर के किसी एक पॉइंट ऑफ मोमेंट पे, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक्शन खत्म हो चुका होगा। तो फॉर सच टाइप ऑफ एक्शंस आई एम गोइंग टू यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव, हैज नहीं, चाहे ही यूज करो चाहे दे यूज करो, कुछ भी यूज करो, हैव ही आएगा, ठीक है। ये चीज इसमें ध्यान रखना। देखो वही है, I will have eaten food by tomorrow, by next year, whatever. They will have submitted the report by Friday. वो Friday तक रिपोर्ट सबमिट कर चुके होंगे, है ना। उस तरीके के सेंटेंसेस में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट यूज करते हैं। बट अगर मैं तुमको कोई भी सेंटेंस हिंदी में बोलूंगा तो तुम लोग उसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस ही यूज करोगे। अब तो पता लग गया तो शायद ना करो, बट अगर मैं देता तो तुम उसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस ही यूज करते, ठीक है ना। कुछ इसलिए ये चीज तुमको पता होनी चाहिए।
नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन, सैम्पल क्वेश्चंस, तो उसमें तुमको ये चीज़ हेल्प करेगी काफ़ी ज़्यादा सही आंसर मार्क करने में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वन, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या था? जैसे दिस इज माई प्रेजेंट, मेरे से पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ, ठीक है, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, पास्ट से शुरू हुआ और अभी तक एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो चल रहा है। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आप आधे घंटे से वीडियो देख रहे हो, है ना, चल रहा है। दिस वॉज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो नहीं चल रहा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसके 2 तरीके हैं समझने के, सेम यही डायग्राम, अब मैं फ्यूचर में चला गया, ठीक है। अब मान लो कि मेरे को ये बोलना है, मुझे 10 बजे पढ़ाते हुए 10 घंटे हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल। अब वो एक्शन तो पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट को भी क्रॉस करा, फ्यूचर में किसी एक पॉइंट ऑफ मोमेंट पे वो एक्शन जो है उस टाइम पे वो हो रहा होगा। जैसे क्या है, एक्शंस दैट विल कंटिन्यू अप टू अ पॉइंट इन द फ्यूचर, कि यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ मोमेंट पे भी फ्यूचर में वो एक्शन हो रहा होगा कि मुझे 4 बजे 10 घंटे हो जाएंगे पढ़ाते हुए। आई एम नॉट सेइंग कि 4 बजे वो एक्शन खत्म हो जाएगा ना, बट 4 बजे 10 घंटे हो जाएंगे, मुझे अगले साल पढ़ाते हुए 15 साल हो जाएंगे, है ना। अगले वैसे तो है नहीं कि अगले दिन उसके बंद कर दूंगा, वो एक्शन उस पॉइंट ऑफ मोमेंट पे कितना टाइम हो चुका होगा इलैप्स वो बताएगा। तो अब इसमें माय रूल फॉर द पॉजिटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कोई भी टाइम मार्कर, कि अगर उसमें वो क्वेश्चंस तुमसे जो है वो कैसे पूछेंगे, ठीक है। चेक दिस आउट, सैम्पल क्वेश्चंस, इसके कुछ आंसर जो अभी डिस्कस करेंगे और कुछ में सिर्फ क्वेश्चंस दिखाऊंगा। जब मैं फाइल अगर शेयर करूंगा लास्ट में, तो अगर तुमको मेंशन करने होगा कमेंट्स में तो कर देना, ठीक है। अब इसमें देखो, जैसे यही है क्वेश्चन, क्या है, आइडेंटिफाई द टेंस इन दैट सेंटेंस। आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम, कौन सा है, कैसे इसको जज करोगे? देखो देखो कैसे जज करना है, टेंस बताना है ना तुमको। तो आई हैव बीन वर्किंग, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगी है एक, तो है ना, देन हैव लगा हुआ है, तो हैव जो है वो मेरा प्रेजेंट का पार्ट है, ठीक, और प्रेजेंट परफेक्ट का पार्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट के साथ मेरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगी हुई है बीन लगा के, तो यानी मेरा कौन सा हो गया ये, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इफ यू हैव सिलेक्टेड द सेम ऑप्शन, कुडोज, गुड जॉब। अगर नहीं किया तो वीडियो को वापस जाओ पीछे, उसको देखो, उस रूल को पढ़ो, समझो, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है वो आ सकता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। बाय द टाइम यू रीच दिल्ली यूनिवर्सिटी द क्लास, अब ये देखो कौन सा है, कि जब तक तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचोगे, बाय द टाइम यू रीच, अब पहुंचोगे, अब इसमें सिंपल फ्यूचर का एक चीज इसमें ध्यान रखना, सिंपल फ्यूचर, कि जब तुम आओगे मैं जा चुका हूँगा, या जब तुम आओगे मैं पहुंच जाऊंगा, कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, गेस, कि बाय द टाइम यू रीच दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या आएगा, द क्लास विल स्टार्ट, द क्लास विल बी स्टार्टिंग, द क्लास विल हैव स्टार्टेड, द क्लास स्टार्ट्स। जब तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचोगे क्लास शुरू हो जाएगी, ये क्लास शुरू हो रही होगी, ये क्लास शुरू हो चुकी होगी, थिंक। बाय द टाइम यू रीच दिल्ली यूनिवर्सिटी द क्लास विल हैव स्टार्टेड, ठीक है। जब तक तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचोगे क्लास जो है वो शुरू हो चुकी होगी, फ्यूचर के किसी पॉइंट ऑफ मोमेंट पे वो काम हो चुका होगा। सो द करेक्ट आंसर इज सी, विल हैव स्टार्टेड, ठीक है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, which sentence correctly uses the present perfect tense? You know the rule, you will be able to answer. देखो कौन सा है, she has gone to the market yesterday, she के साथ has plus verb की थर्ड फॉर्म, gone थर्ड फॉर्म है। she went to the market yesterday, she के साथ went is verb की सेकेंड फॉर्म। she has just gone to the market, she के साथ has लगा हुआ है, just gone is again verb की थर्ड फॉर्म। she had gone to the market, हैड लगा हुआ है इसमें प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल अगर ध्यान में हो तो यू शुड बी एबल टू आंसर। अब इसमें देखो, एक तो ये शी हैज गॉन टू द मार्केट यस्टरडे, अब देखो तभी मैंने बताया था कि टाइम मार्कर कितना जरूरी होता है सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में और सिंपल पास्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो अगर मैं ये लिख रहा हूँ कि शी हैज गॉन टू द मार्केट यस्टरडे, मैंने इस पर टाइम स्पेसिफाई कर दिया, हालांकि रूल इज
हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या है मेरा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही है, प्लस ऑब्जेक्ट। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगी हुई है मेरी, बट गलत कहाँ हो जाएगा, जहां मैंने यहाँ टाइम स्पेसिफाई कर दिया है ना, क्योंकि यहाँ पर भी देखो शी हैज जस्ट गॉन, इसमें टाइम स्पेसिफाई नहीं है, अभी अभी गई है, तो इसमें एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा, सो दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड राइट। इसका जो टाइम मार्कर है वो एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा, यस्टरडे एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, यस्टरडे कल, ठीक है। सो दैट इज वाई शी हैज जस्ट गॉन टू द मार्केट इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं। If you know the rules of the tenses by heart, or if the rules of the tenses are on your fingertips, you will be able to answer them within a jiffy. एक सेकंड में आंसर दे लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब इसमें देखो क्या है कि आपको करेक्ट टेंस बताना है। He was sleeping when I called him। सिंपल है ये वाला, कि वो सो रहा था जब मैंने उसको कॉल किया। ये सिंपल पास्ट है, was sleeping ing इसमें यूजर रखा हुआ है, तो सिंपल पास्ट नहीं हो सकता। पास्ट कंटिन्यूस है, कि वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा हुआ है, मे बी हो सकता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट में वॉज तो लगता ही नहीं है, नहीं हो सकता। पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट का सेंटेंस, बट परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, इसमें तो आईएनजी लगा हुआ है, तो द करेक्ट आंसर इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट वन इज दिस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। दे डैश फॉर CUET सिंस लास्ट मंथ। अब लास्ट मंथ है, सिंस है, अब इसमें देखो कि प्रेजेंट का होगा या पास्ट का होगा, कौन सा होगा। दे स्टडीड फॉर CUET सिंस लास्ट मंथ, क्यों नहीं होगा स्टडीड, बिकॉज डायरेक्टली अगर मैं लिख दूंगा दे के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर लगा दूंगा तो सिंस तो लगेगा ही नहीं उसमें, सिंस लास्ट मंथ है ना। दे हैव स्टडीड फॉर CUET सिंस लास्ट मंथ, कि वो CUET के लिए पढ़ लिए हैं लास्ट महीने से। दे हैड स्टडीड भी कोई सेंस नहीं बना रहा, क्यों नहीं बना रहा, उन्होंने लास्ट महीने से पढ़ा था, बनेगा ही नहीं। दे हैव बीन स्टडिंग सिंस लास्ट मंथ, वो लास्ट महीने से पढ़ रहे हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर विल बी दिस वन, ठीक है। वो सिंस लास्ट मंथ, वो लास्ट महीने से पढ़ रहे हैं CUET के एग्जाम के लिए, दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। आइडेंटिफाई द करेक्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। सिंपल है, इसमें विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए प्लस आईएनजी। इसमें विल हैव कंप्लीटेड, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का नहीं है। इज गोइंग टू कंप्लीट, देखते हैं, चलो वेट करते हैं। विल बी कंप्लीटिंग, विल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगी हुई है, पता लग गया यही आंसर है। शी कंप्लीट्स, तो ये सिंपल प्रेजेंट का है, तो दिस नहीं और ये भी नहीं, करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। अगर यही तुम लोगों ने मार्क किया है, फैंटास्टिक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब इसका देखो नेक्स्ट सही क्या आंसर होगा। राइट, दिस सेंटेंस करेक्टली यूजेस पास्ट परफेक्ट टेंस। पहले रूल सोचो क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो किस में लगा है, सब्जेक्ट प्लस V2 नहीं है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 हो सकता है, यही है। सब्जेक्ट प्लस हैव नहीं है, सब्जेक्ट प्लस वॉज भी पास्ट परफेक्ट का नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज बी। दैट इज हाउ यू हैव टू गेस द करेक्ट आंसर्स। अगर रूल पता होंगे एक सेकेंड में निकाल लोगे, है ना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। जैसे प्रैक्टिस के लिए हम लोग कर रहे हैं, ताकि जो अभी तक रूल्स आप लोगों ने किया है तुमको पता लग जाए कि अच्छे समझ में आया नहीं आया। अगर ये क्वेश्चन सारे सही जा रहे हो तो गुड, फेयर इनफ, नहीं तो अब वीडियो को जो है एक बार फिर से उस रूल को जाकर फिर से एक बार देख लेना, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, 1.25 1.5x की स्पीड में भी देखोगे तो और जल्दी क्लियर हो जाएंगे, तो वैसे भी इस वीडियो को आप वॉच कर सकते हो। नेक्स्ट, विच सेंटेंस यूजेस पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट अभी कर तो लिया। नेक्स्ट इज चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये बताओ कौन सा इसमें सही आंसर होगा, ऐसा क्या होगा सही आंसर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस टीचिंग, वेरी मच अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है। विल बी टीचिंग, ये तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। हैज थॉट, सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्वियसली कहीं से भी नहीं है। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज सिंपल फ्यूचर, ये भी नहीं है, तो कौन सा बचा। दैट इज हाउ यू हैव टू जज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब जो मैं बाकी क्वेश्चंस दिखाऊंगा मैं सिर्फ वो 5-5 सेकंड के लिए स्क्रीन पर रखूंगा, पॉज करके उसको देखना और करेक्ट आंसर जो है कमेंट्स में मेंशन करना। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द करेक्ट आंसर विद यू गाइस, ठीक है। जो 9th क्वेश्चन है, सी
दिस इज द क्वेश्चन. इफ यू नो द करेक्ट आंसर तो कमेंट्स में मेंशन करो इसका करेक्ट आंसर. आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. बहुत सिंपल है ये. पॉज करके देखो, इसका रूल लिखो एंड देन करेक्ट आंसर मेंशन करो. ठीक है. नेक्स्ट 10th, करेक्ट यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का रूल अगर पता है, करेक्ट आंसर बताओ इसमें, मेंशन इन द कमेंट्स. नेक्स्ट सेंटेंस को करेक्टली बनाओ. एट दिस टाइम टुमारो आई डैश माई CUET एग्जाम. आई विल राइट, आई एम राइटिंग, आई विल बी राइटिंग, या फिर विल हैव रिटन. इस टाइम कल मैं अपना CUET एग्जाम लिखूंगा, लिख रहा हूं, लिख रहा होऊंगा, या लिख चुका होऊंगा. ये आपको बताना है. इसका रूल देखो कौन सा लगेगा. करेक्ट अगर इसका मेंशन कर दिया तो मैं कमेंट में बता दूंगा आपको. अगर गलत होगा तो मैं उसकी भी एक्सप्लेनेशन उसमें दे दूंगा. ठीक है, कि करेक्ट आंसर क्या होगा. नेक्स्ट, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी लगेगी इसमें. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या लगता है देखो, बताओ, मेंशन इन द कमेंट्स. राइट. पॉज करके देख लेना. ठीक है, मैं सिर्फ 5 सेकंड के लिए रोक रहा हूं. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टेंस. दे हैव नेवर विजिटेड दिल्ली यूनिवर्सिटी. सोचो कौन सा है. अगर सब दे पा रहे हो विद इन फ्यू सेकेंड्स बहुत ही अच्छा है. नहीं दे पा रहे हो तो अगेन री वॉच द वीडियो. ठीक है. ये बाय नेक्स्ट समर आई डैश माई ग्रेजुएशन. अगली समर तक क्या कर चुका हूँगा, कर लिया होगा, जो भी है, कर लिया था, करा था. आप देखो. एंड द लास्ट वन, दिस सेंटेंस इज करेक्टली स्ट्रक्चर्ड इन सिंपल पास्ट. मतलब सिंपल पास्ट कौन सा सेंटेंस जो है, कौन जो रूल है सिंपल पास्ट का, वो कौन सा सेंटेंस सही तरीके से फॉलो कर रहा है. देखो. सो बेटा यही है टेंसेज में, यही है. ठीक है, CUET के एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से यही है टेंसेज में. अगर ये अच्छे से कर लिया, ये अच्छे से समझ लिया, तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप लोगों का गलत होगा टेंसेज से रिलेटेड. और उससे रिलेटेड जो इसके सब डोमेन्स में जो टॉपिक्स होंगे उनसे रिलेटेड भी आप लोगों का ये गलत नहीं होगा. ठीक है. तो अगर ये वीडियो तुमको समझ में आई हो या नहीं समझ में आई हो तो भी कमेंट से मेंशन करके मेरे को बताओ. और इफ़ यू थिंक दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प एनी वन ऑफ योर फ्रेंड्स, उसको जरूर शेयर करना. ओके. एंड देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि मैं जब इसको रेगुलर सीरीज जैसे मैंने बताया कि मैं डाल ही रहा हूँ, तो तुम एक रेगुलर पैटर्न में, एक रेगुलर मैनर में इसको फॉलो कर सको और तुम्हारे सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएं. तो उन सब के साथ इसको जरूर शेयर करना जिनको आपको लगता है कि ये चीज़ समझने की ज़रूरत है और उनके एग्जाम में हेल्प करेगा. ठीक है. और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि तुम लोग नेक्स्ट वीडियोस के लिए जो है तुमको नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे. एंड देन यू कैन वॉच माई वीडियोज ऑन रेगुलर बेसिस टिल योर एग्जाम एटलीस्ट. ना उसके बाद देखो ना देखो तुम्हारे ऊपर है, बट एटलीस्ट टिल योर एग्जाम इन सीरीज को फॉलो जरूर करना. दिस इज मी Shiva signing off. I will see you in the next video. Take care guys.